सच्चाई की जीत। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने भरी हुंकार। उत्तराखंड की विधानसभा में 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने आज मुरादाबाद रोड स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 5 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 सीटों पर उन्होंने समर्थन दिया है। एक सवाल के जवाब में श्री ऐरी ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल मूलभूत समस्याओं के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, मूल निवास, राजधानी जैसे मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ने जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, जैसा अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पलायन को लेकर आपके पास एक विजन होना चाहिए कि ऐसी नीति अपनानी चाहिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को यहाँ पर पलायन से रोका जाए, उनके पास शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। राज्य आंदोलन में लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों ने सोचा कि राज्य बन गया है, लेकिन याद दिलाने की जरूरत है कि जिस राज्य की कल्पना उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी वो तो बना ही नहीं है। इसके लिए अब और संघर्ष करना है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने भोली भाली जनता को छलने का काम किया है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल दोबारा से उत्तराखंड में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा, उसके लिए चाहे उन्हें पुनः आंदोलन की राह पकड़नी पड़े। आइए बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी जी से। उत्तराखंड क्रांति दल 5 में से 3 सीटों पर लड़ रहा है। एक तो उधम सिंह नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है, जिसमें से हमारे पूर्व सैनिक जिजौर साथी शिव सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार से हमारे मोहन असवाल हैं। पौड़ी से हमारे आशुतोष नेगी। 2 सीटों पर टिहरी में हमने बॉबी पवार जो उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष है उसको समर्थन किया है, और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के किरण आर्या उनको समर्थन किया है। इस तरह से हम 500 सीटों पर लड़ा है। मुद्दों को लेके केवल उत्तराखंड क्रांति दल लड़ता है, बाकी के धन बल की, शराब की, पैसे की राजनीति करते हैं। हम लोग मुद्दों को लेके जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेके पहले भी लड़ते रहे हैं, चुनाव में भी जा रहे हैं। चाहे वो हमारे यहाँ की बेरोजगारी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भूकान सख्त बनाने का सवाल हो, मूल निवास का सवाल हो, राजधानी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, और महिलाओं की जो जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न शोषण हो रहा है। अंकिता भंडारी इसकी ताज़ा उदाहरण है, जो अब संस्कृति पहाड़ों में फैलाई जा रही है, रिजॉर्ट संस्कृति, और उसमें IIC के अड्डे बनाए जा रहे हैं, और उसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र की खासकर गरीब महिलाएं, बच्चियाँ, बच्चे जो शोषण का शिकार होते हैं, ये तमाम सारी चीज़ों को बिल्कुल उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सरकार बनाते हैं तो आपके पास वो विज़न होना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ के लोगों को यहाँ रोकें। उसके लिए 2-3-4 चीज़ें आपको ठीक करनी होती हैं। एक कि वहाँ पर उनको वो रहते हैं तो उनको एक न्यूनतम आमदनी का जरिया उनके पास होना चाहिए, जिसको सस्टेनेबल वो कहते हैं, सस्टेनेबल अमाउंट उनके पास होना चाहिए, पहला। दूसरा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी, कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूरसंचार हो या ये तमाम सारे यातायात के साधन हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप वहाँ कर रखोगे, ये सरकार के काम है, ये जनता के काम नहीं है। सरकार अगर इन सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ करेगी तो लोग रहेंगे, क्यों आएंगे बाहर अपने गांव छोड़ के। कार्यकर्ता सक्रिय हैं, लेकिन अभी थोड़े से ये बताइए कि बहुत सारी बात ऐसी होती है कि लोगों ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी है उत्तराखंड में, तो राज्य बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि अब सब ठीक ठाक हो गया, राज्य बन गया है। लेकिन उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि भाई राज्य तो बन गया है, लेकिन जो राज्य बनना चाहिए था वो तो बना नहीं है। जिसकी कल्पना करके इतने सही लोग शहीद हुए, इतना आंदोलन हुआ, इतना उत्पीड़न सहा, वो राज्य तो कहीं से कहीं तक नहीं बना है। तो उसके लिए भी संघर्ष करता है, ये उनको जोड़ के उनको समझाने की बात है। तो आएंगे, फिर आंदोलन के रास्ते में आएंगे और इसके दशा को जरूर सुधारेंगे। धन्यवाद।